प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर महिला को पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं प्रीति यादव बात करूंगी कि कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, हमारी दोस्त रिश्तेदार बहुत सी सलाह देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि रिलेशन बनाने के बाद लेटना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी जल्दी आप रिलेशन बनाने के बाद उठती हैं, उतना ही आपके कंसीव करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसीव कैसे होता है। तो महिला के पीरियड साइकिल में एक दिन ऐसा होता है जब अंडा ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में आता है, जिसे ओव्यूलेशन पीरियड कहते हैं। और ये अंडा महिला के शरीर में 12 से लेकर 24 घंटे तक सही सलामत रहता है। अगर इस दौरान महिला के एग और मेल की स्पर्म का मिलन हो जाए, तो एम्ब्रियो बनने के काफी अच्छे चांसेस होते हैं। वहीं जब महिला रिलेशन बनाती है, तब मेल का स्पर्म पहले महिला के प्राइवेट पार्ट में इकट्ठा हो जाता है। फिर वहां से गर्भाशय से होता हुआ ये स्पर्म महिला के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। ये स्पर्म महिला के गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब में 48 से 72 घंटे तक सही सलामत रहता है। तो ओव्यूलेशन पीरियड के 2 दिन पहले से लेकर ओव्यूलेशन के अगले 1 दिन तक कंसीव करने के अच्छे चांस होते हैं। अब बात करते हैं कि कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप रिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद जो मेल का सीमेन निकलता है, उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं और साथ में कुछ फ्लूइड बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। लेकिन इन मिलियंस स्पर्म में से जो हेल्दी स्पर्म होते हैं, उन्हें गर्भाशय अपने अंदर खींच लेता है और बाकी का फ्लूइड वगैरह महिला के प्राइवेट पार्ट से बाहर निकल जाता है। बस कुछ हजार 2000 स्पर्म ही इनमें से गर्भाशय में अंदर जाते हैं। गर्भाशय के अंदर एक ऐसा सक्शन मैकेनिज्म होता है जो कि स्पर्म को अपने अंदर खींच लेता है। फिर 1000-2000 स्पर्म में से कुछ 300 से 400 स्पर्म महिला के यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पर एग होता है। और ज्यादातर केसेस में इनमें से कोई एक स्पर्म उस एग को रप्चर कर देता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी 2 स्पर्म भी एक एग में चले जाते हैं या एक साथ 2 अंडे आ जाते हैं, तो आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी हो जाती है। उस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में सिर्फ एक ही स्पर्म महिला के एग को फर्टाइल करता है। अब महिला के यूट्रस से लेकर फैलोपियन ट्यूब की दूरी